एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो मेरा मॉर्निंग में 8 बजे 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलता है मंडे टू सैटरडे, आज मैं फिर आपके लिए वह टेस्ट सीरीज लाया हूं जिसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाइएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। अभी तक मैंने इस सीरीज में 64 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट इस 64 वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इस सारे वीडियो को देख लें और उसके डिस्कशन को अपने नोटबुक में लिखें। नोटबुक में आप लिखिएगा तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत होगी। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका रिवीजन करके ही माना जाता है। आप जब तक रिवीजन करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसे रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करने से आपका वो 100% हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। मेरा 2 सीरीज चलता है, सुबह में 40 क्वेश्चन का और शाम में करंट अफेयर्स का जो 50 क्वेश्चन रहते हैं 7 बजे वो चलता है। दोनों सीरीज अभी तक मैंने 20 सेट करंट का अपलोड कर दिया है और बिहार स्पेशल का भी 5 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो स्टूडेंट उस सीरीज को भी नहीं देखे हैं वो भी जाकर देख लें, क्योंकि जो कि आपका आगामी एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी, बिहार एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, उसमें उस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर उसका आप पीडीएफ पाना चाहते हैं सुबह और शाम दोनों का, तो मेरा टेलीग्राम मिशन जीएस एकेडमी पटना से है, वहाँ आप पीडीएफ डाल दिया जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड करें और उसका सेट बनाएं। सेट बनाने से होता क्या है कि आपको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट पर मेरी कमजोरी है। जब तक अपना आप कमजोरी नहीं पकड़ेंगे तब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। सब पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सेट बनाएंगे, तभी आपका कमजोरी पता चलेगा। मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मेहनत करने वाले को सफलता मिलती ही है। थोड़ी समय सफलता में लगती है, लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है जो अच्छे से लगन से मेहनत करते हैं। माझी जैसे आदमी उतने बड़ी पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया तो हमें तो नौकरी लेना है। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर वो भी चाहते कि इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे काटूंगा तो वो भी छोड़ देते, लेकिन वो मेहनत किए तो अंततः उन्हें सफलता हाथों में लगी। तो आप भी मेहनत कीजिए, अच्छे से आप भी सफल होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज में जो भी लोग अभी तक पार्टिसिपेट हुए होंगे उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिला होगा और मिलता भी होगा। आप सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बीच में स्किप न करें। स्किप करने से होता क्या है कि आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और एक जिस तरह क्लासरूम में पढ़ा जाता है उस तरीक़ा से आप पढ़िएगा और उसी तरीक़ा से वीडियो को स्टार्ट कर हाथ में कलम और टेबल पर नोटबुक होना चाहिए, उसमें आप नोट कीजिएगा इंपॉर्टेंट बात जो भी इस डिस्कशन में बताया जाता है। यही पढ़ने का अच्छा तरीका है, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। सो कर वीडियो देखिएगा तो सोए ही रह जाइएगा। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ें और डेली पढ़ें। जितना आप जीके जीएस और करंट अफेयर्स में मेहनत करेंगे उतना ही मैथ रीजनिंग पे भी मेहनत करना है। आज से मैं बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका टाइम 12 से 2 रखा गया है। जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में शामिल होना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, उसमें एड्रेस दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन चाहते हैं तो उसमें ऑनलाइन पीडीएफ को 2 बजे डाल दिया जाएगा, उसका डिस्कशन रात में डाला जाएगा। उसके बाद आप उससे मिला लेंगे। आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, तो आप इसे ज्वाइन कर ले। तो चलिए मैं आज का सेशन का शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1 फरवरी 2015, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 8 मार्च 2015-19, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का पहले नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसका समापन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया।
अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सुमन बेरी है। आप इसे अच्छे से जरूर याद रखेंगे, आपके एग्जाम में उपाध्यक्ष ही पूछा जाएगा। इससे पहले राजीव कुमार थे। क्वेश्चन नंबर 2, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो रसोई का बर्तन होता है जिसमें खाना बनता है, उसमें नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए टेफ्लॉन का, ऑप्शन बी फास्फोरस का, ऑप्शन डी केवलिन का, ऑप्शन डी टेट्राफेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि उसमें तेल ओल नहीं सटे, ऑयल नहीं सटे। क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? अंडमान निकोबार और किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो अंडमान निकोबार आपको कोलकाता के अधीन आता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें तो मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा का क्षेत्र आता है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई में है, और हैदराबाद उच्च न्यायालय जो कि तेलंगाना राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी WC बनर्जी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको WC बनर्जी बने थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। उस समय एओ हुम के द्वारा इसका स्थापना किया गया और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी हुए। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डॉफरिन थे। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। WC बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। एक बार उन्होंने 1885 में भी उन्होंने 1885 में उन्होंने एक बार पहली बार अध्यक्ष रहे हैं, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और दूसरी बार उन्होंने 1892 में इलाहाबाद में भी अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन ए की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं। एक बार 1895 में और दूसरी बार 1902 में। 1895 में उन्होंने पूना में अध्यक्षता किया था और 1902 में अहमदाबाद में अध्यक्षता किया था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो लाला लाजपत राय 1920 में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसमें असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था। और ऑप्शन डी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1938 में हरिपुरी यानी कि गुजरात में पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था 1938। और 1939 में वह त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 5, जम्बावती कल्याण के लेखक कौन है? जम्बावती कल्याण के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी सोमनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कृष्णदेव राय। जम्बावती कल्याण के लेखक कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन डी की बात करें तो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7,
तेंदुलकर समिति का गठन किस कार्य में हेतु किया गया था? तेंदुलकर समिति का ऑप्शन ए निर्धनता निर्धारण, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी उद्योग और ऑप्शन डी भ्रष्टाचार। तेंदुलकर समिति का गठन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्धनता निर्धारण के लिए तेंदुलकर समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर। तो जैन धर्म के तीर्थंकर अंतिम थे आपको महावीर, यानी कि 24वें और अंतिम थे महावीर। महावीर जो थे उनका सिंह था, उनका सिंह उनका चिन्ह था। और जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभदेव थे, जिनका संकेत षण था। और दूसरा की बात करें तो अजीतनाथ थे, जिनका संकेत हाथी था। और तीसरा की बात करें तो संभवनाथ थे, जिसका घोड़ा था। और 22वां की बात करें तो अरिस्टोनेमी था, जिनका संकेत शंख था। और 23वां की बात करें तो पार्श्वनाथ था, जिनका संकेत सर्प था। तो मैंने जितना भी बताया है आप उसे अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में 1, 2, 3 पूछा जाता है और पीछे से 22, 23, 24 पूछा जाता है। तो मैंने आगे से 3 बताया है और पीछे से 3 बताया है, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और प्रतीक चिन्ह भी साथ में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1945, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 12 नवंबर 1946। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आपको सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। और दूसरी बार जो बैठक हुई 1912 में, भले 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना है? तो ऑप्शन है 1944, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1945। तो भारत यूएनओ का सदस्य 1945 में बना है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ है। और ऑप्शन डी की बात करें तो 15 अगस्त 1946 को भारत स्वतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम किस टीम को हराकर क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारतीय कप्तान कपिल देव थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीता था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो इंग्लैंड अभी तक एक बार वर्ल्ड कप जीता है, जो कि न्यूजीलैंड को हराया है। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, लगातार 3 बार इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं स्थित है? तो ऑप्शन ए सलाल परियोजना, ऑप्शन बी बगलिहार परियोजना, ऑप्शन सी दुलहस्ती परियोजना और ऑप्शन डी इडुक्की परियोजना। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। और सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती ये तीनों परियोजना चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को प्रथम बार कब फहराया गया था? तो ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1924 में और ऑप्शन डी 1945 में। तो ओलंपिक ध्वज को पहली बार 1920 में फहराया गया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1915 में 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्षता किया था, जो कि बेलगांव में। ऑप्शन डी की बात करें तो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है?
ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी नारायण राव, ऑप्शन डी माधवराव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव को जाना जाता है नाना साहेब के नाम से। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1965। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली आयोग की अध्यक्षता में किया गया था 1953 में। भाषा के आधार पर प्रथम राज्य बनने वाला आपको आंध्र प्रदेश है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, उकाई परियोजना किस राज्य में है? उकाई परियोजना जो है किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उकाई परियोजना गुजरात में है। वही ऑप्शन ए की बात करें कि तावा परियोजना मध्य प्रदेश में है, तावा परियोजना। ऑप्शन सी की बात करें तो जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है। ऑप्शन डी की बात करें तो गिरनार परियोजना महाराष्ट्र में है। इस तरह इस चारों परियोजना के आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन ए सेलुकस, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन डी कालिदास, ऑप्शन डी हरिसेन। तो चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु आपको चाणक्य थे। ऑप्शन ए की सी की बात करें तो अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो प्रयाग प्रस्तुति का लेखक हरिसेन है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रेलवे के दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर और ऑप्शन डी रांची। तो भारतीय रेलवे के दक्षिणी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए चेन्नई में है। ऑप्शन बी की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। ऑप्शन सी की बात करें तो बिलासपुर आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। और रांची किसी भी रेलवे का मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी। तो ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कुणाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी आपको बिंदुसार बना था। अशोक की बात करें तो अशोक 269 में गद्दी पर बैठा था और 261 में उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक। ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी दंती दुर्ग, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय और ऑप्शन डी कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक आपको दंती दुर्ग थे। वही ऑप्शन ए की बात करें तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन ऑप्शन ए 1915 में, ऑप्शन बी 1921 में और ऑप्शन सी 1926 में और ऑप्शन डी 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1921 में सार्वजनिक लोकसभा का गठन किया गया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1926 में ली कमीशन के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और ऑप्शन डी की बात करें तो 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था। और 1915 के बारे में खुद ही मैं पहले आपको बता चुका हूँ।
क्वेश्चन नंबर 22, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन डी 1974 और ऑप्शन डी 1971। तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुआ है। और ऑप्शन बी की बात करें तो 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो आप इस डाटा को याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम, ऑप्शन बी 6.98 गुने 10 के पावर 5 किलोग्राम, ऑप्शन सी 9.68 गुने 10 के पावर 9 किलोग्राम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 5.97 गुने 10 के पावर 24 किलोग्राम। कहीं कहीं 6 गुने 10 के पावर 24 भी रहेगा। तो इन्होंने जो भी डाटा दिया है एग्जैक्ट डाटा दिया है, तो आप अच्छे से दोनों याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी जापानी रुपया, ऑप्शन सी एन, ऑप्शन डी पाउंड। तो जापान का मुद्रा आपको एन है और चीन का मुद्रा युआन है यार रिंगबिट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत, तो ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2016। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो योजना आयोग का समापन 14 अगस्त 2014 को हुआ था। ऑप्शन बी की बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना की शुरुआत 2015 से की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? तो ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी परमाणु। तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। जल एक यौगिक है। 1 मोल बराबर होता है 6 गुने 6.023 10 गुने 20 के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा कितनी है? ऐसा क्वेश्चन आपको सीडीपीयू के एग्जाम में पूछा गया था कि बिल्ली को सुनने के लिए ध्वनि कितना से कितना होना चाहिए, तो यहाँ मनुष्य का पूछा है। तो ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी 15 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी 30 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन डी 10 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मनुष्य के सुनने के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, जिसे श्रव्य कहते हैं। और 20,000 से ऊपर को पराश्रव्य कहते हैं और 20 से नीचे को श्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कोयल एवं शंख नदियाँ के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कोयल एवं शंख नदियाँ को किस संगम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी ब्राह्मणी और ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी ब्राह्मणी। मेघना जो है बांग्लादेश में गंगा के नदी को मेघना कहा जाता है और दोनों के धारा को पादमा कहा जाता है। सरस्वती गंगा में आकर प्रयागराज में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन ए नगर पालिका से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत से, ऑप्शन डी नगर निगम से। तो 73वां संविधान संशोधन आपको पंचायती राज से हुआ है, जो कि 1992 में हुआ था। पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। वही 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1992 में ही हुआ था, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। ऑप्शन सी की बात करें तो ग्राम पंचायत की बात अनुच्छेद 40 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30,
विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए शेक्सपियर को, ऑप्शन बी हेलमेट को, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन डी कालिदास को। तो विश्व कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। वही भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है और कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम है। क्वेश्चन नंबर 31, सुनेरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। सुनेरन रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 32, शैल चिकित्सा का जनक किसे माना जाता है? शैल चिकित्सा का जनक ऑप्शन ए चरक को, ऑप्शन बी धन्वंतरी को, ऑप्शन सी सुश्रुत को, ऑप्शन डी जीवक को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सुश्रुत को। आयुर्वेद का जनक चरक थे। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन को सीडीपीओ के द्वारा पूछा गया था। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1995 और ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1945। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। 1955 और 1945 को आपको डिस्कशन में पीछे कर चुका हूं क्वेश्चन में, आप वहां से अच्छे से सुने और उसे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 34, जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से सर्वप्रथम विकसित किया गया है? जनहित याचिका की अवधारणा, तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी यूएसए। तो जनहित याचिका को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यूएसए। वही ऑप्शन बी की बात करें तो भारत के संविधान में फ्रांस से भाईचारा और बंधुत्व लिया गया है। और सी की बात करें तो इंग्लैंड से संसद का जननी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? न्यायिक सक्रियता शब्द का प्रतिपादन, तो ऑप्शन ए आर्थर स्लेसिंगर, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी भागवती शरण, ऑप्शन डी जॉर्ज पंचम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आर्थर स्लेसिंगर ने न्यायिक सक्रियता का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था। और वही ऑप्शन बी की बात करें तो माल्थस का संबंध जनसंख्या से है। ऑप्शन डी की बात करें तो जॉर्ज पंचम की याद में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में 1911 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है? सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए क्रिकेट से, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी टेनिस। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हॉकी से संबंधित है। वही रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, आगा खां का संबंध फुटबॉल से है और डेविस कप का संबंध टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? वहाँ पर व्यास पूछा गया था और यहाँ त्रिज्या पूछी जा रही है। ऑप्शन ए 6.37 मिलियन मीटर, ऑप्शन बी 6.65 मिलियन मीटर, ऑप्शन डी 8.65 मिलियन मीटर और ऑप्शन डी 8.62 मिलियन मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 6.37 मिलियन मीटर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1950 में और ऑप्शन सी 1966 में और ऑप्शन डी 1965 में। तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन यानी कि ऑप्शन बी 1950 में किया गया था 25 जनवरी को। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। वही ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बारे में मैंने पहले बता चुका हूं और ऑप्शन सी के बारे में 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, जो कि विदेश में सबसे पहले मरने वाले ये हैं।
क्वेश्चन नंबर 39, कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में है? कोलंबिया का जो पठार है वो किस महाद्वीप में है? तो ऑप्शन ए दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी अफ्रीका। तो कोलंबिया का पठार आपको उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 40, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? तो ए में लुटियंस, बी में ली कार्बूजियर, ऑप्शन सी उस्ताद अहमद खां और ऑप्शन डी ध्यान सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ली कार्बूजियर। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर था। वही चंडीगढ़ का गार्डन का बात करता तो नेक चंद था। इस तरह आज 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है और करने का संभव भी किया जाता है और आपको अच्छे से बताया जाता है। जो स्टूडेंट इस चारों ऑप्शन को अच्छे से सुनते होंगे और अपने नोटबुक में लिखते होंगे, अभी तक मेरा कंटिन्यू टेस्ट सीरीज को फॉलो करते आए होंगे, तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी और जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ऊपर हुआ होगा। तो जो स्टूडेंट अभी तक सभी वीडियो को नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देख लें। अगर आपको प्ले लिस्ट में जाने में दिक्कत आ रही है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ सारे वीडियो का लिंक और वीडियो भी डाला गया है, वहाँ से आप जाकर देख लें और उसका PDF भी डाउनलोड कर लें। PDF डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद सीट बनाइएगा और सीट में आपका कितना नंबर आ रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज से मैं बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज चालू किया हूं जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। ऑफलाइन 12 से 2 होगा और ऑनलाइन 2 बजे उसका PDF डाल दिया जाएगा। आप उसे बना कर रखेंगे और उसका डिस्कशन आपको रात में यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। उससे आप मिला लेंगे और आपका कितना आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यह सीरीज डेली चलेगा, आप इसे डेली देखें। आपका जो आगामी बिहार SSC का एग्ज़ाम होने वाला है इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहेंगे। उसका डिस्कशन नहीं कराया जाएगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से मिला लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो चलिए मिलते हैं शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।